जय भोले। नमस्कार। मैं आज आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ शिव गुरु की कृपा की। और सावन महीने में जो सुनी जाने वाले भगवान शिव की कथाएं आपके सबको अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही कथाएं मिलती रहेंगी और इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हमारी कथाएं सुने। जय भोले। कथा चालू। शिव गुरु की कृपा का फल। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा तथा दोनों में परस्पर बहुत ही प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि गर्भ से संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं अच्छी लगी, लेकिन अंत में उन्होंने भी अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा से ब्याह कर घर ले आए। कुसुमा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्तन थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़ी ही दिनों के बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और कुसुमा दोनों ही अत्यंत प्रसन्न आनंद का पार ना रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन जाने कैसे थोड़े ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ नहीं, सब कुछ कुसुमा का है। मेरे पति पर भी उसी ने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार उसके मन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का वह बालक बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। अब तक सुदेहा के मन में कुविचार रूपी अंकुर का एक विशाल वृक्ष रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने कुसुमा के युवा पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को जलाकर उसने तालाब में फेंक दिया, जिसमें कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट कर रोने लगी। लेकिन कुसुमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर
आता हुआ दिखाई दिया जैसे कहीं वह आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चय ही उसके अत्यंत बहुत बड़ा उसने पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु उसकी दया पर ही मुझे मेरा पुत्र किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दें। हे भोलेनाथ, जैसे घुसमा के पुत्र पे पड़ी वैसे तुमने सबकी रक्षा की, वैसे ही हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और जो कथा सुन रहा हो उसके परिवार की रक्षा करें और उनके सारे दुख दूर करें। हर हर महादेव। जय भोले। प्रेम से बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती सुनते हैं। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गुरुनासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मरमंद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंखादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका, प्रमाण वच्छर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो नर कोई गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ भंडारी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कथा के अंत में भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय भोले। कथा समाप्त।